शिवाय। मेरे प्रिय भक्तगण, आज के वीडियो में हम जानेंगे शिव जी की वो 10 बातें जिसे सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा बदलाव ला सकते हैं, अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक बना सकते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को लेकर परेशान रहते हैं। शिव जी की ये बातें सुनकर आप अपनी सोच बदल सकते हैं। भगवान शिव, जिन्हें आप शंकर, नीलकंठ और न जाने कितने नामों से पुकारते हैं, भगवान शिव को सृष्टि का रचनाकार कहते हैं और लोग उन्हें देवों के देव महादेव इस नाम से भी पुकारते हैं। वह अगर भोलेनाथ है तो फिर उनका गुस्सा भी कम नहीं है। बचपन से आप सुनते आए होंगे कि वह अपने गुस्से से पल भर में इस सृष्टि का भी नाश कर सकते हैं। उन्हें ईश्वर का दर्जा मिला है और इंसान शायद ही कभी उनकी बराबरी कर सके, लेकिन इन सब के बावजूद उनके व्यक्तित्व की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप सीखकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकते हैं। ऐसी बातें जो न केवल आपको बाकी लोगों से अलग करेंगी, बल्कि अपने आसपास के माहौल में आपको एक अलग ही स्थान दिलाने में मदद करेंगी। कभी बुराई या नाइंसाफ़ी बर्दाश्त न करें। भगवान शिव को बुराई का नाश करने वाला माना जाता है। उन्होंने कभी भी अन्याय नहीं सहा और बुराई के प्रतीक राक्षसों का नाश किया। इसी तरह से आप भी अपने जीवन में हर बुराई के खिलाफ लड़े और हर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाए। आत्मनियंत्रण सफलता की कुंजी है। एक नियंत्रित मन और दिमाग आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। जब तक आपका ध्यान भटकता रहेगा, आप कभी भी कोई भी युद्ध या लड़ाई जीत नहीं सकेंगे। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग और दिल को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखें और इसे कभी भी भटकने न दें। शांत चित्त होकर आगे बढ़ते रहें। भगवान शिव को महायोगी भी कहते हैं क्योंकि वह घंटों तक इस ब्रह्मांड के सुखी रहने के लिए तप किया करते थे। भगवान शिव का यह गुण आपको सिखा सकता है कि अगर आपका दिमाग शांत है तो फिर आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए यह एक बेहतर राजनीति होती है। भौतिक चीज़ों के पीछे कभी भी न भागे। भगवान शिव हमेशा धन और संपदा से दूर रहे। उनके पास अगर कुछ था तो वह था एक त्रिशूल और एक डमरू। वह आपको सिखा सकते हैं कि अगर आप भौतिकवाद के पीछे भागेंगे तो फिर कभी खुशियों को हासिल नहीं कर पाएंगे। नकारात्मक माहौल को हावी मत होने दो। भगवान शिव को विष का पान करने की वजह से नीलकंठ नाम मिला था। समुद्र मंथन से निकले विष को सिर्फ भगवान शिव ने अपने कंठ में रखा था। इस घटना से भगवान शिव ने दुनिया को हमेशा सकारात्मक रहने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि नकारात्मक माहौल या कोई घटना हमें सिर्फ कमज़ोर कर सकती है। जुनून हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। भगवान शिव हमेशा हर तरह की इच्छाओं से दूर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी चीज़ को हासिल करने का जुनून नहीं रखा। उनसे एक सच आपको सीखने को मिल सकता है कि इच्छाएं हमेशा जुनून की ओर ले जाती है और जुनून कभी कभी आपके विनाश की वजह भी बन सकता है। अपनी पत्नी का हमेशा सम्मान करें। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, जिसमें उनका आधा हिस्सा उनकी पत्नी पार्वती का है। उन्होंने हमेशा पार्वती को सम्मान के साथ रखा और उनका हमेशा ध्यान रखा। पार्वती उनकी शक्ति थी और उन्होंने हमेशा उन्हें वह महत्व दिया जिसकी वह हकदार थी। आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनी पत्नी को वही स्थान दें जो भगवान शिव ने पार्वती को दिया था। अपने घमंड को काबू में रखें। आपका घमंड कभी कभी आपके लक्ष्यों को हासिल करने और आपके सपनों को चूर चूर होने की वजह में तब्दील हो सकता है। कहते हैं कि भगवान शिव अगर हाथ में त्रिशूल लेकर चलते थे तो इसका एक ही मकसद था, वह अपने घमंड को काबू में रख सके। उन्होंने न तो कभी अपने घमंड को अपने ऊपर हावी होने दिया और न ही किसी के घमंड को कभी भी बर्दाश्त किया। हर चीज़ सिर्फ कुछ क्षण के लिए है। भगवान शिव एक महायोगी थे और महायोगी कभी भी मोह माया में नहीं पड़ते हैं। वह इस बात को जानते हैं कि जिंदगी सिर्फ कुछ पल की ही है और आज जो कुछ भी है वह कल कभी भी मौजूद नहीं रहेगा। जिंदगी में बदलाव आते हैं और हमें भी उन बदलावों को स्वीकार करना होगा। उसे सीख सकते हैं नृत्य कला भी। भगवान शिव को नटराज या फिर नृत्य का राजा भी माना जाता है। हालांकि उनके नृत्य तांडव को दुनिया के विनाश का कारण माना जाता है, लेकिन यह भी एक कला है जो उन्होंने इस दुनिया को दी है।
आशा करती हूँ आपको शिव जी की ये बातें अच्छी लगी होगी। ऐसी बातें सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।